दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उर्दू मरसिए पर बात करूंगी। मरसिए की तारीख क्या है, कौन से मशहूर शायर हैं और उनके जो मशहूर मरसिए हैं वो कौन कौन से हैं। मरसिए के अज्जाए तरकीबी पर भी मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं शायरी के असनाफ सुखन पर, और वो असनाफ सुखन हैं गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई और जदीद नज़्म। तो आज का हमारा मौजू है मरसिया क्या है। दोस्तों, मरसिया जो लफ्ज है उसका मतलब होता है रोना या इजहार गम करना। इस तरह मरसिया उस सिन्फ सुखन को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की अच्छाइयों को बयान करके दर्द और गम का इजहार किया जाए। बकौल मौलाना हाली, जिंदों की तारीफ को कसीदा बोलते हैं और मुर्दों की तारीफ, जिसमें तासुफ और अफसोस भी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। लेकिन उर्दू शायरी में लफ्ज मरसिया का इतलाक सिर्फ शुहदाए करबला की तारीफ और तौसीफ और बयान वाक़यात शहादत के लिए होता है। दोस्तों, हादसा करबला इंसानी तारीख का एक ऐसा अलमिया है जो हर दौर में आंखों को नम और दिलों को तड़पा जाता है। यही वजह है कि हर जमाने में शौरा इस मौजू पर इजहार ख्याल करते रहे हैं और करते रहेंगे। फारसी शायरी में वहाँ के मखसूस समाजी और मजहबी हालात की वजह से इस सिन्फ को काफी फरोग हासिल हुआ और वहाँ कई मशहूर मरसिया गो पैदा हुए जिन्होंने अपने शाहकार मरसियों की वजह से बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। तो एक बात अहम यह है कि मरसिए का इर्तिका उर्दू शायरी ने बेशतर असनाफ सुखन में फारसी शायरी के गहरे असरात कबूल किए, मगर उर्दू मरसिए की रवायत इस सिलसिले में कदरे मुख्तलिफ है। वो अपनी इब्तिदा और इर्तिका में अरबी और फारसी मरसियों का मरहून मिन्नत नहीं। उसकी बुनियादें अपनी ज़ाती हैं और उसकी रवायात खुद अपने मुल्क की समाजी और मजहबी रवायात के पस मंजर में परवान चढ़ी हैं। हिंदुस्तान के खमीर में शामिल पुरअसरारियत, हीरो परस्ती और मजहबी अकीदतमंदी ने इस सिन्फ को फरोग देने में नुमाया किरदार अदा किया और उर्दू मरसिया बहुत जल्द इर्तिका के मनाजिर तय करता हुआ उस मकाम तक पहुंच गया जो अरबी और फारसी मरसियों को कभी नसीब नहीं हो सका। तो सबसे अहम बात मरसिए की ये है कि वो उर्दू फारसी के ज़ेरे असर नहीं है, उसकी एक अपनी शिनाख्त बन चुकी है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कल्चरल चीजें उसमें शामिल हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मरसिए के अज्जाए तरकीबी क्या हैं, यानी किस सिलसिले में मरसिया आगे बढ़ा जाता है या लिखा जाता है। तो उसके अज्जाए तरकीबी सबसे पहले तमहीद या सरापा या चेहरा होता है। तो तमहीद और सरापा उसे कहते हैं जिसमें शायर हमद, नात, मुनाजात, सुबह का मंजर, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, दुनिया की बेसबाती, सफर की दुश्वारी और अपनी शायरी की तारीफ करता है। तो वो तमहीद के तौर पर या चेहरे के तौर पर बयान किए जाते हैं। उसके बाद सरापा, कभी कभी ये अलग से एक बंद की सूरत में होता है और कभी कभी तमहीद या चेहरे के साथ शामिल होता है। इसमें हीरो के कद व कामत, खद व खाल, लिबास और दीगर औसाफ बयान किए जाते हैं। उसके बाद जो उन्सर आता है वो है रुखसत। रुखसत होता है, इसमें हीरो का हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग में जाने के लिए इजाजत तलब करते हैं और अजीजों से रुखसत हासिल करने का बयान किया जाता है। उसके बाद है आमद।
आमद उसे बोलते हैं जब हीरो जंग के मैदान में आता है, घोड़े पर सवार होकर शान और शौकत से मैदान जंग में जाता है। आमद के सिलसिले में हीरो के घोड़े की तारीफ का बयान किया जाता है। उसके बाद है रज्ज। रज्ज से बोलते हैं जब हीरो अपने खानदान की तारीफ, अपने बुजुर्गों के कारनामों का जिक्र और जंग के मामलात में अपनी महारत और बहादुरी का बयान करता है। उसके बाद है रज़्म। इस हिस्से में हीरो का किसी नामी पहलवान या दुश्मन से बड़ी बहादुरी से लड़ना, जंग के सिलसिले में हीरो के घोड़े, तलवार और दूसरे हथियारों की तारीफ की जाती है और जंग के वाकयात बयान किए जाते हैं। उसके बाद मरसिए का सबसे अहम उन्सुर है शहादत। इसमें हीरो का दुश्मन के हाथ से जख्मी होकर शहीद होने का बयान होता है और शहादत के वाकयात बयान किए जाते हैं। और आखिरी जो उन्सुर है वो है बैन। बैन में हीरो की लाश पर उसके अजीजों, रिश्तेदारों और मखसूस औरतों के रोने और बयान करने का वाकया होता है। तो ये है उसके अज्जाए तरकीबी, यानी इस ऑर्डर में एक मरसिया आपके सामने आता है। तो अब हमने अगले हिस्से में कुछ बंद मुख्तलिफ मरसियों से चुने हैं जो आपके सामने मैं पढ़ूंगी ताकि आपको अंदाज हो सके कि किस तरह से जो अज्जाए तरकीबी हैं उनके अंदर लिखा जाता है। तो ये जो एक बंद है वो मैं पढ़ रही हूँ, मीरानीस का है। रुखसत का है ये अज्जाए तरकीबी जो अभी हमने पढ़ा है। बंद कुछ इस तरह है। थम के चिल्लाए कि ए ज़ीनत तो उम्मे कुलसूम, तुमसे रुखसत को फिर आया है हुसैन मजलूम। मेरे कत्ल के दर पे है ये सब लश्करे शूम, हाँ जगा दो उसे गश में हो जो सकीना मासूम। नहीं मिलता जो जमाने से गुजर जाता है, कह दो आबिद से कि मरने को बिदर जाता है। तो ये है रुखसत का बंद। उसके बाद आमद में मौला चढ़े फरस पे मोहम्मद की शान है, तरकश लगाया हरने पे किसान बान से। निकला ये जिनो इंसो मलक की जबान से, उतरा है फिर जमी पे बुराक आसमान से। सारा चलन खराम में को बकरवी का है, घूंघट नई दुल्हन का है, चेहरा परी का है। उसके बाद अगला बयान है रज्ज का। उसका प्यारा हूँ जो है साक़िए हौज़े कौसर, उसका बेटा हूँ जो है फातिह बाबे खैबर। उसका फर्जंद हूँ कि जिसने मुहिम बदर की सर, उसका दिलबर हूँ मैं दी जिसको नबी ने दुख्तर। साहिबे तख्त हुए तेग मिली ताज मिला, दोषे अहमद पे उन्हें रुतबाए मिराज मिला। फिर है रज़्म। चमकी जो तेग हजरत अब्बास अर्श जा, रूह अला में पुकार के अल्लाह की पनाह। ढालों में छुप गया पिसरे साद और रूसिया, कुश्तों से बंद होगी अमनो अमान की राह। छुटा जो शेर शौक में दरिया की सैर से, ले ली तराए तेगों की मौजों में तीर की। फिर है शहादत। पूछो उसी से जिसके जिगर पे हूँ इतने दाग, एक उम्र का रियाज था जिस पे लुटा वो बाग। फुर्सत में हाँ बुका से है फराग, जो घर की रोशनी थे वो गुल हो गए चराग। पड़ती थी धूप सबके तने पाश पाश पर, चादर भी एक ना थी अली अकबर की लाश पर। आखिरी अज्जाए तरकीबी में जो हिस्सा है वो है बैन। भैया मैं अब कहाँ से तुम्हें लाऊं, क्या करूं, क्या कह के अपने दिल को मैं समझाऊं, क्या करूं, किसकी दुहाई दूं, किसे चिल्लाऊं, क्या करूं। बस्ती पराई है मैं किधर जाऊं, क्या करूं। दुनिया तमाम उजड़ गई वीराना हो गया, बैठूं कहाँ कि घर तो अज़ाखाना हो गया। तो ये कुछ बंद हैं जो सारी अज्जाए तरकीबी जिसको अभी मैंने आपको बताया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम आते हैं जो मरसिए के मौज़ूआत या उसके अक़साम हैं। तो दोस्तों जैसा कि
मैं पहले बता चुकी हूँ कि मरसिए की जो अक़साम या मौज़ूआत हैं वो खालिस मजहबी और मजहबी भी सिर्फ वाक़यात करबला को जहन में रखकर लिखे जाते हैं। तो इर्तिक़ा के बारे में हम जानते ही हैं कि उर्दू की तमाम असनाफ सुखन का जो इर्तिक़ा हुआ था वो दक्कन से हुआ था। तो मरसिए का इर्तिक़ा भी दक्कन से गोलकुंडा और बीजापुर के बादशाहों ने उसकी बुनियादों को मजबूत किया और अव्वलीन मरसिया निगारों में वहीं के कुछ मशहूर शोरा हैं जिनका नाम आता है। तो यहाँ पर मैं एक फहरिस्त आपको दे रही हूँ जो दक्कन के अहम मरसिया गो शोरा गुजरे हैं। उसमें सबसे जो पहला नाम है वो नाम है कुली कुतुब शाह, जो मुहर्रम के मौके पर हर साल मुतादिद मरसिए लिखते थे। हालांकि ये मरसिए इजहार अकीदत के तौर पर लिखे जाते थे, फिर भी उनमें मजमून आफरीनी और नज़ाकत बयान मौजूद है। और उसके अलावा जो हमारे पास फहरिस्त है उसमें अशरफ बयाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजी, गवासी, फायज, नूरी, शाही काजिम, इब्न निशाती, हाशिम और नुसरती के नाम अहम हैं। उसके बाद जो शुमाली हिंद में काम शुरू हुआ वो सबसे जो पहला नाम है वो है इस्माइल अमरोहिवी का। उन्होंने मसनवी की शक्ल में वफातनामा बीबी फातिमा लिखा और इस्माइल के बाद जो है वो रोशन अली है, उनका आशूर नामा है काफ़ी मशहूर। फिर आबरू है, यकरंग, हातिम, मिस्कीन, हज़ी, फजली की करबल कथा भी उसी दौर से ताल्लुक़ रखती है और ये एक नसरी किताब है, लेकिन इसमें फजली के कई मरसिए भी शामिल हैं। लेकिन शुमाली हिंद के इन इब्तिदाई मरसियों पर फारसी का इतना गहरा असर है कि हम उन्हें उर्दू के बजाय बिगड़ी हुई फारसी के मरसिए कहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इन मरसियों में एक उखड़ा पन सा महसूस होता है। ज़बान और बयान के लिहाज से भी वो सलीका और फ़नी रचाव नज़र नहीं आता जो दक्कन के मरसियों में नज़र आता है। उसके अलावा सौदा और मीर, उन्होंने भी अच्छे मरसिए लिखे हैं। और ये भी कहा जाता है कि मरसिए को जो फ़नी जहत अता की है वो सौदा ने की है। सौदा ने मरसिए को सबसे पहले फ़नी और अदबी इक़दार से रूशनास कराया। उन्होंने मरसिए को तक़द्दुस और अक़ीदत के महदूद दायरे से निकाल कर उसे इल्मी और अदबी हैसियत बख्शी। तो उनके बारे में महमूदुल हसन साहब कुछ इस तरह लिखते हैं कि जज्बात निगारी, इंसानी नफ्सियात की मुरक्का कशी, मनाजिर की मुसव्विरी और ऐसे बहुत से अनासिर शामिल करने पर तवज्जो दी सौदा ने। और हकीकत यह है कि अगर सौदा की ये शेरी कोशिश शामिल ना होती तो इस सिन्फ को उरूज की मंजिलों तक पहुंचने में ज्यादा ताखीर होती। तो सौदा का ये एक अहम कारनामा है। उसके अलावा मीर ने भी अपने मरसियों के जरिए मरसिए की फनी रवायत को वुसअत बख्शी और मरसिए की अदबी जुहत मुतय्यन की। मरसिए को अदबी और पुरवकार अजमत बख्शने वालों में दिलगीर का नाम भी सरे फहरिस्त है। उसके अलावा ज़मीर और खलीक और मीर खलीक के मरसियों में बड़ा दर्द और असर है। उन्होंने इंसानी जज्बात और महसूसात को बड़े गम अंगेज अंदाज में पेश किया है और उनकी मरसियों की ज़बान भी बहुत साफ और पाकीज़ा है। मुहावरों के मुनासिब इस्तेमाल ने उनके मरसियों में ज़्यादा असर आफरीनी पैदा कर दी है। उसके बाद जो नाम आता है वो है फसीह का। फसीह के बाद मीर अनीस और मिर्जा दबीर का नाम आता है, जिस पर अभी मैं तफसील से आपको बताऊंगी अगले कुछ चंद मिनटों में। उसके बाद जोश मलियाबादी ने भी मरसिए लिखे हैं, जमील मजहरी हैं, नसीम अमरोहिवी हैं और शाद अजीमाबादी का नाम भी सरे फहरिस्त है जिन्होंने अच्छे मरसिए लिखे हैं।
تو دوستو جو مرثیے کو ہم مرثیے کے جو بھی آج کل کی مقبولیت ہے اس کا سارا کریڈٹ میر انیس کو جاتا ہے، اور میر انیس مرثیے کی عظیم روایت کی سب سے بڑی کڑی ہے۔ دہلی اور لکھنؤ کے دبستان شاعری کے صحت مند عناصر کا حسین امتزاج ان کی شاعری سے ملتا ہے۔ ان کے دادا میر حسن اور والد میر خلیق اردو زبان کے عظیم شاعر تھے۔ اسی طرح ان کو شاعری ایک طرح سے ورثے میں ملی تھی، اسی طرح سے انہوں نے بھی اس روایت کو انہوں نے اس ورثے کی عظمت میں چار چاند لگا دیے۔ ان کی غزلیں بھی اپنی سادگی اور اثر آفرینی کی وجہ سے دل کو چھو جاتی ہیں۔ میر انیس نے اپنے اعلیٰ ذوق، گہرے مشاہدے، فنی بصیرت، زبان و بیان پر قدرت اور داخلی و خارجی جذبات و احساسات کے امتزاج سے اردو مرثیے کو وہ عظمت بخشی کہ ان کا نام اردو شاعری کی عظمت کا امین بن گیا۔ تو میر انیس نے جو وسعت اور جو احساسات مرثیے میں پیدا کیے وہ ان کا اپنا خاصہ ہے۔ واقعہ نگاری، کردار نگاری، منظر کشی وغیرہ کے اعتبار سے ان کے مرثیے اپنی مثال آپ ہیں۔ اور ایک اور خاص بات دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب میر انیس مرثیہ پڑھتے تھے تو ایک ایسا سحر باندھ دیتے تھے کہ جس طرف وہ نظر گھماتے تھے سامعین کی نظر ادھر چلی جاتی تھی، جس طرف وہ ہاتھ کرتے تھے لوگ ادھر دیکھنے لگتے تھے کہ گویا کوئی آ رہا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میر انیس کے جو مشہور مرثیے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ وجدگاہ میں نور خدا کا ظہور تھا، آج شبیر ہی کیا عالم تنہائی کا، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا، جب زلف کو کھولے ہوئے لیلائے شب آئی، بخدا فارس میدان طہور تھا حر، آمد حرم شاہ کی دربار میں ہے، کیا غازیان فوج خدا نام کر گئے۔ دوستو یہاں پر میں نے ایک بند لیا ہے جو بے حد خوبصورت ہے اور بے حد آسان زبان میں میر انیس نے لکھا ہے۔ بند کچھ اس طرح ہے: نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ روز مرہ شرفا کا ہو سلاست ہو ہی، لب و لہجہ وہی، سارا ہو متانت ہو وہی، سامعی جلد سمجھ لیں جسے سنت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ تو اتنی آسان زبان میں میر انیس نے لکھا۔ ایک اور بند ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خال سیاہ چہرائے گل رو کے لیے، دندانس کے فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع و ہر نقطہ و مقام دارد۔ دوستو یہ میر انیس ہیں، اور میر انیس کے بعد جو دوسرے مشہور مرثیہ گو آتے ہیں وہ ہیں مرزا سلامت علی دبیر۔ دوستو مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری کی جو خوبیاں ہیں، اگرچہ وہ میر انیس کی صفت کمال کے سامنے ذرا کم ہیں یا دھندلی ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عظیم المرتبت مرثیہ نگار تھے، اور ان کی عظمت کا اعتراف اہل نظر نے فراخ دلی کے ساتھ کیا ہے۔
تو مرزا دبیر کے جو مشہور مرثیے ہیں ان میں ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، بلقیس پاسبان ہے یہ کس کی جناب ہے، روشن کیا جو حق نے چراغ انتقام کا، پیدا شعائے مہر کی مقراظ جب ہوئی، اور جب سر نبو ہوا علم کہکشان شب۔ تو ان کا ایک بند میں نے لیا ہے تو دوستو ان کا ایک مرثیہ ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر و سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ تو مرزا دبیر کا انداز بیان بھی بہت خوبصورت، بہت سادہ اور بہت حساس طریقے سے انہوں نے مرثیے کو الفاظ میں پرویا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے ہماری یہ پیشکش تھی، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدے مند رہا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔